जय हिंद प्यार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप आ चुके हैं मेरे साथ मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यार दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स और रीजनिंग का बैच लेकर चल रहे हैं और जिसमें कि आप बहुत शानदार प्रदर्शन कर भी रहे हैं। प्यारे भाई, आप सबने मेरे साथ मेंसुरेशन पहला चैप्टर स्टार्ट किया और जिसमें आपने ट्राइंगल पढ़ा, आपने प्यारे दोस्तों मेरे से चतुर्भुज पढ़ा और आपने मेरे से सर्कल के नोट्स बना लिए। आज हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि भाई मैं ना अब आपको सीट भी देनी स्टार्ट करूंगा और सीट दूंगा दोस्तों मैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को भाई ज्वाइन कर लेना मंजीत एडवांस क्लासेस के नाम से। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, अगर जो बच्चा व्हाट्सअप से जुड़ा हुआ है आप बिल्कुल भी फिक्र हो जाएगा, व्हाट्सअप पर भी आपको सीटें मिलेंगी। लेकिन जो बच्चा नया आया है वो आप बिल्कुल भी फिक्र होकर भाई टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो भी आपको प्यारे दोस्तों कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब चीजें भाई आपकी यहाँ तक है। चलिए आज की हम सर्कल की क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस। बस आपसे इतनी उम्मीद है कि आप प्लीज किसी भी तरह करके दोस्तों कल के जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जो मैंने सवाल कराए थे, आप उन पर एक बार निगाह मारेंगे और उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर चीजों को चलेंगे, ठीक है। वैसे तो आज आपसे बात भी करने का मन था और बात बहुत ज्यादा करने का मन था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, नाराजगी भी है। लेकिन वो नाराजगी दोस्तों कभी और दिन निकालूंगा फ्री टाइम में, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है। तो चीजों को हम लोग लेकर चलेंगे बहुत प्यार से, ठीक है। चले, और क्या है, हाँ, एक ये आपके लिए मैंने कुछ लिखा है, इसको बहुत प्यार से समझना। क्लास को स्टार्ट करेंगे लेकिन इसको बहुत प्यार से समझना। कहता है मत कर तमन्ना किसी को पाने की, क्योंकि आप लोग यहीं पर ये खो चुके हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तो खुद को बना काबिल इतना, तो खुद को बना काबिल इतना कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। तो मेरे भाई इस बैच से 2 स्टार जिस दिन आपके लग जाएंगे ना मेरे भाई, आप इतने काबिल हो जाएंगे कि जहां आप अभी चक्करों में लगे हैं ना वो दोस्तों दूसरे तुम्हारे चक्करों में लग जाएंगे। तो इसलिए इतना काबिल दोस्तों आपको बन जाना है कि तमन्ना लोग तुम्हारी करें पाने की, ना कि तुम उनके तमन्ना करो। समझ में आई ना। तो इस मोटिवेशनल थॉट के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर, आज सर्कल का हम लोग पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे और बहुत प्यार से जो आपने मेरे से कल पढ़ा है बेटा उसी चीज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और हर एक चीज को बहुत प्यार से और अच्छे लेवल के साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइएगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है, क्या बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है भाई? बिल्कुल सही है। कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो, भाई वाह, वृत्त की दोस्तों क्या परिधि और क्षेत्रफल क्या हो दोस्तों बराबर हो, तो उसका व्यास क्या होगा? बेटा व्यास क्या होता है? आपने कहा सर वृत्त की सबसे लंबी जीवा अर्थात 2r होती है, जो सर किससे जाती है, जो प्यारे बच्चे आपने कहा था सर केंद्र से होकर जाती है। तो सर हमें r मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन r नहीं है। कह रहा वृत्त की परिधि कितनी होती है? आपने कहा सर 2 पाई r होती है। और सर क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई r स्क्वायर होता है ना। तो आपसे कह रहा है उसका व्यास क्या, कह रहा है ना क्षेत्रफल क्या है दोस्तों बराबर है। तो मेरे भाई पाई से पाई चला जाएगा, इस आर स्क्वायर से आर चला जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2। और अगर आर बराबर 2 आता है तो दोस्तों व्यास कितना आता है गुरुजी? 4 आ जाता है। व्यास कितना आ जाता है मेरे भाई? 4 आ जाता है। सर इतना सिंपल क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में क्यों डालते हो? हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं बेटा, ना तो मेरे फूफा जी लगे हुए, मैं फिर से वही बात करूंगा, ना आपके लगे हुए। भाई क्वेश्चन आने को कुछ भी आ जाए बेटा, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ही दे दिया। चलिए सर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और चीजों को आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को दोस्तों करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है जी। कहता है उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिएगा। और देखिए पहिए वाले जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये 100% ये चक्कर कितने लगाएगा, वैसे कितने चक्कर लगाएगा, भाई आते ही आते हैं, इसलिए मैं इसको मोस्ट कह रहा हूं। कह रहा है उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी व्यास निकालना है अर्थात डी निकालना है, और डी बराबर क्या होता है 2r। इसका मतलब हमें r तो निकालना पड़ेगा, जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर। वाह ये बड़ी मजे की कहानी है। 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है, 113 चक्कर लगाता है। और ये भी कहा है कि पाई का वैल्यू आपने कितना माना 22/7। मेरे भाई आप सब जानते हैं, देखिए ये जो पहिया है ना, मान लीजिएगा ये पहिया है हमारे पास, ये जो पहिया है दोस्तों जब ये घूमता है, ये जो 113 चक्कर लगाता है ना, तो दोस्तों ये सरकमफ्रेंस पे लगाता है। तो ये जो सरकमफ्रेंस लगाएगा तो बेटा ये दूरी के बराबर हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखना मेरे शेर कि ये किसके बराबर हो जाएगा? दूरी के। इतनी बात ध्यान रखना। तो जो डिस्टेंस होगी ना मेरे भाई, क्या होगी? जो डिस्टेंस होगी वो मेरे भाई आपकी परिधि के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? परिधि के इक्वल होगी। मैंने कहा परिधि कितनी होती है? आपने कहा सर 2 पाई r होती है। और सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस उसने कहा सर 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। मेरे भाई 2 किलोमीटर प्लस
प्लस दोस्तों कितने 26 डेकामीटर, बस इतनी बात को समझना, 26 डेकामीटर मेरे भाई कितने, ये तो एक चक्कर की है ना, करने में 113 चक्कर लगाता है मेरे भाई। कितने चक्कर लगाता है? आपने कहा सर 113 चक्कर लगाता है, यहां तक दिख रहा है ना आपको? आपने कहा हाँ सर यहां तक बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर मैं यहां से आर का वैल्यू निकालूंगा सर, निकाल लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये किलोमीटर और ये डेकामीटर, तो भाई इसको सेम करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? सेम करना पड़ेगा। तो देखो भाई इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो मैंने कहा 26 डेकामीटर में मीटर होते हैं भाई, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और भाई ये कितने 2 किलोमीटर, तो भैया यहां मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1000 से, क्योंकि 1000 मीटर ही होते हैं 1 किलोमीटर में, और गुणा कितना कर दूंगा मेरे भाई? 113 कर दूंगा। सर यहां से देखेंगे तो 2 गुणा मेरे भाई 22/7 और गुणा आर। यहां से सर हम किसका वैल्यू निकालेंगे? आर का निकालेंगे। आइए सर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आर का वैल्यू कितना आएगा और उसके हिसाब से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही भाई? मैंने क्या किया? मैंने प्यारे बच्चे कुछ नहीं किया, बस किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है ना, और भैया डेकामीटर को भी किस में चेंज किया है? मीटर में चेंज किया है। ये सब यूनिट किस में हो गए? हम मीटर में हो गए भाई। ठीक, आइए सर जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो भैया अगर मल्टीप्लाई करें तो आप यहीं पर कर लो तो ज्यादा सही है। दूरी करने में 113 चक्कर लगाता है ना भाई, तो 113 डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये 2 पाई आर, 113 इधर आना चाहिए ना, क्योंकि एक चक्कर लगाने में भाई 2 पाई आर, तो 113 चक्कर लगाने में कितना लगाएगा? 113, तो 113 चक्कर लगाने में भाई 113 यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहां भी कितना जाएगा? 113। अब इसको सोल्व करो, आर का वैल्यू निकालो, और आर का वैल्यू वहां पर 2r में रख देंगे। सर हमारा राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बोलो हाँ। आपने कहा यस सर। सर ये हो जाएगा 260, हाँ सर, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2000, है ना। ये बात बहुत प्यार समझ लेना। तो सर ये कितना हुआ? देखो भाई 0, यहां से 6, यहां से 2 और यहां से 2260, और सर 2260, है ना, बहुत बढ़िया। और कुछ कट रहा है? मैंने अभी तो नहीं कट रहा भाई, ये तो बटे में ही आंसर आना चाहिए। 22/7 गुणा आर गुणा 113। अब क्या करूं दोस्तों? भाई काटम पीट करो और आर का वैल्यू निकालो, और तो कुछ नहीं कर सकते सर। काटम पीट करो और आर का वैल्यू निकालो मेरे भाई जी, जल्दी करिएगा दोस्त। कितना आ रहा है आर का वैल्यू? एक बार आप भी करके देखो और एक बार मैं भी देखता हूं किसमें। सर ये आया 2260, है ना। अच्छा अगर मैं इसे 113 से काटूंगा तो 13 दूनी 26 होते हैं, तो इससे कट जाना चाहिए यार, है ना। तो 13 इकना मतलब अगर हम देखेंगे तो कितनी बार जा रहा है भाई? 13, 13 दूनी 26 होते हैं, तो 20 बार जाएगा ना। इकाई के अंक से पढ़ो ना, 13 दूनी 26, 20 बार। बिल्कुल सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं यहां लिख लेता हूँ ना, यहां कर लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर कितना दोस्तों? 20। बस जी, अब यहां से सोल्व हो जाना चाहिए। 2 से दोस्तों ये क्या है, कितनी बार? 10 बार। हाँ, तो आर बराबर आया भाई 70/22। आर बराबर कितना आया? 70/22। और भी काट सकते हैं सर आप, अगर काटना चाहें तो। ऊपर ही काट लेते तो ज्यादा सही था, ऊपर ही काट लेते तो ज्यादा सही था मेरे भाई। मैंने कहा देख भाई, अगर मैं यहाँ 2 से काटूं तो 2 से 11 बार कटा, और ये 2 से 5 बार कटा, तो आर बराबर आया 7 पंजे 35/11। आर बराबर कितना आया? 7 पंजे 35/11। बहुत बढ़िया सर। अब आपसे पूछा भाई डिस्टेंस, और सॉरी डायमीटर बताओ, तो डायमीटर कितना हो जाएगा भैया? आप तो कोई भी बता देगा सर डायमीटर कितना हो जाएगा। आपने कहा सर आर बराबर कितना है? 35/11, तो 2 गुणा मेरे भाई 35/11, और 35 दूनी कितने होते हैं? 70/11। और भाई 70/11 देख कहाँ है? 13 चौका 52 नहीं, 12 चौक नहीं, 11 12 11 छंग 66 और 4 दोस्तों 70। यही है दोस्तों 6 सही 4/11। 6 सही 4/11 यही होता है दोस्तों 70/11। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? भाई क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जैसे मैं यहाँ रख रहा था ना वो गलत है बिल्कुल, क्योंकि बेटा एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर है, तो 113 चक्कर लगाने में भाई 2 पाई आर गुणा 113 हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने आर का वैल्यू निकाला जो आया 35/11, और भैया 2 गुणा 35 70/11 ये आया भाई। तो सर वो बन जाता हमारा 6 सही 4/11 मीटर, क्योंकि आंसर हमारा मीटर में था, इसलिए मैंने ये सब चीजें किसमें चेंज करी? मीटर में चेंज करी दोस्त। समझ में आई ना? चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप अगले क्वेश्चन को भी बहुत प्यार से करेंगे। देखो ये काटम पीटी भाई बहुत अच्छे से कर लो, वरना कैलकुलेशन बढ़ाने में समय नहीं लगता दोस्त। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप समझ में आए ना? क्वेश्चन धीरे धीरे भाई बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं आपके, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को करके दिखाएंगे। देखिए कह रहा है 3 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या है? क्या बात है सर, कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। 1 मिनट आराम से लो आप, लीजिएगा क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, तभी दोस्तों मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन को आराम से सोल्व करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है जी। आइए सर समझते हैं।
पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू ही दोस्तों क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करेंगे। कहता है 3 वृत्त हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, क्वेश्चन तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, आप कहेंगे ऐसा। कह रहा है 3 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है सर, यही बात मैटर है। 3 वृत्त हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। और आंसर भी दोस्तों हमारा किसमें है, सेंटीमीटर में, तो हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। मतलब प्रत्येक वृत्त, जैसे मान लीजिएगा एक ये वृत्त हुआ, तो ये वाला वृत्त और ये अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करेगा मेरे भाई, ये बात समझना। और जो इनकी रेडियस दे रखी है ना मेरे भाई, ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है बेटा, ये 3.5, ये 3.5, ये 3.5, 3.5, 3.5, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा, ये केवल ये वाली दूरी, ये 3.5 है, क्या दिख रहा है ना, हाँ, और ये 3.5 है। तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो भाई 3.5, 3.7 होगी। तो इस तरह से 3.5, 3.5 है। कह रहा है इन द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, बता कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है बेटा ये वाला। तो ये वाला एरिया आपसे कह रहा है भाई पूछ रहा है। क्या येलो दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं क्योंकि येलो व्हाइट पर नहीं दिखाई देगा, शायद ग्रीन दिख जाए आपको। तो ये परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब ये परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, अच्छा एक बात बताओ, जब ये सेट 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, तो मेरे भाई ये जो ए और मैं इसको बी और इसको सी मान लेता हूं, भाई ये एक कैसा त्रिभुज हो गया? आप कहेंगे सर ये एक कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज के एरिया में से, प्यार भाई ये देखना मेरा सेक्टर नहीं है भाई, ये मेरा एक सेक्टर नहीं है, ये मेरा एक सेक्टर नहीं है, ये भी मेरा एक सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया को दोस्तों क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे भाई परिबद्ध भाग का ही क्षेत्रफल निकल के आएगा। आपने कहा हाँ यार सर ऐसे ही कुछ होने वाला है। मैं क्या बताया मैंने अभी आपको, बेटा अगर परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है मेरे भाई? परिबद्ध भाग। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है जो कि बचा हुआ भाग है ना। अगर मुझे इसका क्या निकालना है दोस्तों, एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया आएगा, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया आएगा उसमें से दोस्तों त्रिज्या खंड के एरिया को क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं। क्या कर दूं दोस्तों, त्रिज्या खंड के एरिया को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। मेरे भाई हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा सर √3/4 a स्क्वायर होता है सर, बहुत बढ़िया। और सर त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है, आपने कहा πr² थीटा अपॉन गुरुजी कितना होता है, 360 होता है, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर थीटा तो है ही नहीं, अरे समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण दोस्तों 60 डिग्री का होता है ना, ये सब आपको पता ही है। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा, देखो √3 का वैल्यू रखिएगा 1.732 और बटा 4 a स्क्वायर। सर a का वैल्यू कितना है सर, ये है पूरी a, तो 3.5 3.5 अर्थात 7 7 मैं 49 ही डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस कर बच्चे। पाई का वैल्यू कितना है सर 22/7 और r का वैल्यू सर, अब यहाँ r² थीटा, तो बेटा यहाँ 3.5 रखनी पड़ेगी क्योंकि r केवल हमें यहाँ, अच्छा ये तो एक का है, तो 3 त्रिज्या खंड हमारे बनेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे। तो मेरे भाई r का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से जो r का वैल्यू आएगा वो आएगा 3.5 का स्क्वायर, है ना। और थीटा कितना है सर जी 60, और गुणा कितना हो जाएगा 3। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ना। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो भाई अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो 1.732/4 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो जब ये भाग करोगे तो आएगा 0.433 और मल्टीप्लाई बाई 49। तो जब आप इसको भी सोल्व कर रहे होगे तो ये आपका 21.21। देखिए ये मैंने कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। माइनस आप कैलकुलेशन करके देख लेना भाई, इतनी ही आएगी, आप टेंशन लो। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा दोस्तों थोड़ा सा समय ले जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, ये मैं करके बैठा हूं कैलकुलेशन, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें लिख पा रहा हूं। अब दोस्तों इसका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 19.25। भाई इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 19.25। तो मेरे भाई माइनस 19.25 करेंगे और हमारे पास राइट आंसर दोस्तों जो निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा मेरे भाई कितना, जल्दी बोलो। 21.21 में से 19.25 निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 1.967, ठीक है 1.967, मतलब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है। देखो भाई समझना कुछ नहीं है, बस मेरे को जो समझाने वाली चीज थी वो थी ये कैलकुलेशन है केवल, है ना। देखो व्रत है, मेंसुरेशन है, बेटा आप 2 स्टार के लिए पढ़ रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मेरे भाई आपसे कह रहा है 3 व्रत जिन्हें प्रत्येक की त्रिज्या इतनी इतनी है, ठीक है, और ये परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला एरिया आपसे पूछा जो है। तो भाई मैंने समबाहु त्रिभुज में से दोस्तों त्रिज्या खंड के एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और बस मेरा आंसर आ गया सर जी ये रहा, ठीक है ना। इतनी बात को भाई ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों बार बार बनते हैं, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा मैंने आपसे कहा था पहले दिन में कि मेरा जो बैच है ना, मेरा जो ये फ्री का पढ़ाने का कंटेंट है, ये बेटा आपके पेड बैच पर भी मुश्किल पड़ जाएगा, आप टेंशन ना लें। बस आप तमीज से नोट्स बना लें और लेवल को चेक करते हुए चलें कि हाँ यार इजी तो नहीं है लेवल, है ना, इजी तो नहीं है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा सर आपके हाथ पर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दे तरीका का क्वेश्चन है, करिएगा हमसे जी। क्या कहता है सर, देखिए 2 सेकंड वृत्त हैं जिनकी परिधियां 88 और 132 सेंटीमीटर के बीच का वलय का क्षेत्रफल। मैंने कल आपको वलय बताया था भाई, क्या होता है सर, वलय होता है सर लाइक दिस, ये होता है वलय, मतलब जिनके एक ही केंद्र होता है सर। ये मैंने आर मान ली और ये मैंने कैपिटल आर मान लिया ना, ये जो है ये दोस्तों ये है मेरा वलय,
याद आ रहा है आपको कल वाली क्लास? यार ये क्या है सर? मेरा वलय कह रहा है 2 सेकंड रहते हैं जिनकी परिधियां क्रम से 88 और 132 है। तो बेटा मैं छोटे वाले की 188 मान लेता हूँ। छोटे वाले की रेडियस आर, तो मैंने कहा छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी 2 पाई आर बराबर कितनी दोस्तों 88। बहुत बढ़िया सर। कह रहा है और 132, तो सर बड़े वाले की मैंने भाई 2 पाई आर यहां मैं लिख लेता हूं 2 पाई आर, वो कितने रखी सर 132 रखी। कह रहा है के बीच वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा सर अगर मैं बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दूं, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस अगर हम करेंगे भाई, मैं यहाँ एरिया लिख देता हूं, क्षेत्रफल कितना आएगा आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर में से प्यार बच्चे पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो सर, यहां से पाई को माना जाएगा, यहां से बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब मुझे आर तो चाहिए ही चाहिए होगा सर, यहां से निकाल लेते हैं आर का वैल्यू। आपने कहा सर देखो अगर मैं इसका आर का वैल्यू निकालूंगा तो जो मेरे को निकालना होता है ना पहले वो लिख लो तो मुझे चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैंने कहा यार यहां से आएगा 2 गुणा दोस्तों 22/7 है ना, 2 गुणा 22/7 और यहां से कितना आर बराबर 88। देखो भाई 22 चौक 88 या चलो 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88 ठीक है, और 2 चौक 88 वैसे ही काट लेता 22 चौक 88, लेकिन पता नहीं दिमाग कहीं घूम रहा है ना। तो आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया। आर बराबर कितना आ गया मेरे भाई 14 आ गया है ना। तो यहां से तो आर बराबर आया मेरा 14, आर बराबर यहां से कितना आया दोस्तों 14। अरे भाई 2 चौक 8 2 चौक 8 और पाई 22/7 सही है ना भाई, ठीक है। तो आर बराबर आ गया यहां से आपका 14, एक बार चेक कर लेना 22 चौक 88 और 2 दूनी 4 7 दूनी 14। तो भैया छोटी आर और बड़ी आर और निकालते हैं। तो आपने कहा सर देखो 2 गुणा सर यहां से हो जाएगा 22/7 और यहां से हो जाएगा आर बराबर 132 ठीक है। अब बस सोल्व करो भाई, 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 66 और 22 दिया दोस्तों 66, आर बराबर आ गया भाई 21, यहां से आ गया आर बराबर 21। आइए सर पाई में आंसर है, नहीं सर पाई में नहीं है, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 22/7। अच्छा आर प्लस आर और आर माइनस आर ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी हमारी। तो आर प्लस आर और आर माइनस आर है ना, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये समझ में आ गया ना मैंने क्या किया। तो आर प्लस आर और आर माइनस आर, देखो भाई 14 और 21 को जोड़ो जरा कितना आएगा। आपने कहा सर ये हो जाएगा 14 + 21 और प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 14 - 21, समझ में आई ना। कट तो नहीं रहा ना अभी तक, नहीं ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए ताकि कैलकुलेशन में यहां पर दिखा सकूं आपको, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये यहां मैं ले आता हूं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा भाई हमारा कितना 22/7 ठीक दोस्तों। 14 + 21 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो 3 और 5 35 हो गए मेरे भाई है ना। और 14 में से 21 गए मेरे भाई, कितने बचेंगे माइनस के 14, सॉरी माइनस क्यों कर रहा हूं भाई, ये मल्टीप्लाई है ना, ये तो और भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए यार। आर माइनस आर है ना यार, मैं क्या कर रहा हूं 21 - 14 करूंगा ना यहाँ पर, 21 - 14 बड़े में से छोटा माइनस करना है ठीक है ना। 11 में से 4 गया दोस्तों भाई, इससे कैलकुलेशन बढ़ रही हो तो बताओ, वरना फिर मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करूं, अगर आपको लग रहा है सर ऐसा तो नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए 7 ही मैं लिख लेता। हाँ अरे कैलकुलेशन तो आराम से हो गई, 7 से 7 कट जाएगा। अब तो 22 × 35 ही बचा बस, 22 × 35 भाई 5 दूनी 10, जीरो आना चाहिए, जीरो तो भाई सब में ही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है ना। 22 × 35 बताना कितना आएगा, 22 × 35 भाई 770, दूसरा ऑप्शन। देखो यार कुछ भी नहीं है, अगर सवालों में आप देखेंगे बहुत प्यार से, और बहुत कुछ भी अगर आप सवालों को समझेंगे नहीं तब भी। अगर आप पहले दिन मेरे से अच्छे से जुड़े हैं तो फिर तो कुछ है ही नहीं। मैंने कुछ नहीं बेटा एरिया निकालना है तो मैंने एरिया निकाल दिया, लेकिन उससे पहले मुझे क्या जो दे रखा था मैंने आर निकाली और बड़ी आर निकाली, तब जाके भाई मैंने ये सब चीजें निकाली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। आराम से एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से लेते हुए चलिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ने का भी और दोस्तों पढ़ाने का भी, क्योंकि आप सिलेक्शन लेंगे तो यार दिल गदगद होगा, तभी मजा आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है क्या ना, मेरे पास अभी टाइपराइटर नहीं है, मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा मैं प्रीवियस ईयर आपको दिखा रहा हूँ है ना, तो ये कभी इधर आ रहा है इधर आ रहा है, इस टाइप से ना मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। तो थोड़ा आप भी यार मैनेज करिएगा। बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ जितना भी मैं कर सकता हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ आपके लिए, सब चीजें कर रहा हूँ। बाकी जो मैं कभी इधर लिख देता हूँ कभी इधर लिख देता हूँ, ये स्पेस की थोड़ी कमी होती है इसलिए ऐसा लिखा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ऐसा ना हो, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन का ही प्रयास करते हैं बढ़िया से। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर लेके आऊँ क्या, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोस्तों क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, तो ये गति है तो सर ये चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है मेरे भाई। आप कहेंगे सर स्पीड कितनी है, आपने कहा सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया सर। आगे क्या कह रहा है, अच्छा सेकंड में हमें आंसर चाहिए, तो अभी चेंज कर लो भाई इसको, स्पीड को अभी चेंज कर लो मेरे भाई।
तो आप कहेंगे सर देखो अगर 20 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 गुणा सर जी 5/18 हम यहाँ पर कर लेंगे। सही है सर, स्पीड हमारी निकल के आ गई कि भैया ये हो गई सर मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया तो मैंने 5/18 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। कह रहा है एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है, बहुत बढ़िया सर, को पार करने में व्यक्ति द्वारा कितना समय लेगा। सर समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होगा। देखो हम एक बात जानते हैं बेटा, चाल बराबर क्या होता है, आपने कहा सर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटा समय होता है। और अगर समय आपसे पूछेगा, टाइम अगर पूछेगा तो सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। सर क्या स्पीड है, आपने कहा यस सर 20 गुणा हाँ मेरे भाई एक मिनट, 20 गुणा मेरे भाई कितनी स्पीड है सर हमारे पास, सर जी स्पीड है 20 गुणा सर जी 5/18। सर डिस्टेंस कितनी है, सर उसने कहा 350 मीटर, तो लीजिए सर 350 मीटर। सर जी 0 से 0 चला जाएगा और 5 सत्ते दोस्तों 35 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 7 बटा कितना, यहां पर नीचे आएगा तो 2, और सर ऊपर जाएगा कितना, 2 3 18, तो 2 9 18 और 9 सत्ते 63। यार ये कहीं गलत हो गया क्या भाई। अच्छा सेकंड में पूछ रहा है ना भाई, मीटर पर सेकंड ही तो है ये भी। एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या, ओ त्रिज्या है बेटा, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है मेरे भाई, यही गलती हम लोग कर रहे हैं। ये त्रिज्या दे रखी है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी मेरे भाई, डिस्टेंस हो जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस के, परिधि के। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी मेरे भाई, परिधि की। ये बात बहुत प्यार से समझना बेटा, ये त्रिज्या दे रखी थी और परिधि बटे स्पीड। स्पीड कितनी है भाई, आपने कहा सर 20 गुणा मेरे भाई 5/18, ये ध्यान रखना। परिधि कितनी हो जाएगी सर, आप कहेंगे 2πr हो जाएगी, 2πr है ना, आर आ जाएगी ना, अब त्रिज्या आएगी ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, चलो यहीं पर काट लो, 2 ढाई 20 और 2 9 18 है ना, तो 10 पंजे 50/9 हो गया सर ये। आप सही आइएगा, 2 गुणा सर जी हो जाएगा 22/7 है ना, यहीं कर लेता हूं मैं, 50 यहीं लिख लेता हूं। आर का वैल्यू कितना आपने कहा 350 है सर, 350। अच्छा ये 9 ऊपर चला जाएगा है ना, 9 ऊपर चला जाएगा। आइए सर सोल्व करते हैं। 0 से देखो 0 चला गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से 7 चला गया। आइए सर यूनिट डिजिट का ही सारा लेके सोल्व कर लो। तो आप कहेंगे 9, इस कट गया ना, 9 दूनी 18 दूनी 36, 6। अब 6 तो इसमें भी सब में ही है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, 412। कितना आना चाहिए भाई, देखो मल्टीप्लाई करो यार, 22 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 44, 22 दूनी 44 और गुणा 9, तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 37 38 39, 396 मेरे भाई, मतलब तीसरा ऑप्शन। देखो बहुत बड़ी गलती हो जाती अगर मैं आर का वैल्यू डिस्टेंस में ले लेता, है ना, मैं पढ़ ही नहीं रहा था, मैंने कहा यार 350 मीटर, बस मैंने ये पढ़ी कि मीटर दूरी का मात्रा होता है, बस नहीं, ये त्रिज्या है बेटा 350 मीटर। दूरी तो हमारी परिधि के इक्वल होती है ना भाई, अभी हमने पीछे चक्कर वाला ये सवाल किया था। ठीक, तो एक बार देख लो भाई सवाल कैसा है और उसी के हिसाब से आप करना स्टार्ट करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सवालों को ना तोड़ना मरोड़ना भाई मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप टेंशन ना लें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई अगला, देखिए क्रम वाइज नहीं है आज यार, ये जैसे जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिए क्वेश्चनों के प्रीवियस के, वो मैं ऐसे ऐसे ले आया भाई, ठीक है, तो आप दिक्कत ना लें, आज क्रम वाइज नहीं है, 1 2 3 आप गिनते रहना मैंने कितने करा दिए है ना, और उस बात की आप टेंशन ना लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई बड़ा ही प्यारा, कह रहा है एक वर्ताकार मैदान है, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ा लगाने की कुल लागत 2640 रुपए है, तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना। भाई बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज करके दिखाइएगा प्लीज जी, करिएगा भाई। देखिए कल रीजनिंग की क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आज होगी भाई, मैं आपसे पहले बता रहा हूं, है ना, आज होगी। अच्छा एक बात बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है, मैदान का क्षेत्रफल कितना, यही तो पूछ रहा है ना, मैदान का क्षेत्रफल। बेटा मैदान का एरिया कितना होता है, आपने कहा पाई आर स्क्वायर। सर पाई का वैल्यू है, आपने कहा यस सर 22/7 है। सर किसका वैल्यू चाहिए, सर आर का वैल्यू अगर मिल जाए ना तो सर मजा आ जाए। बस इतनी बात पर ध्यान फोकस करो कि बेटा अगर आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो सर मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा आर का वैल्यू कैसे निकालें, आइए सर आर का वैल्यू निकालते हैं। देखिए आर का वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे भाई, आपसे कह रहे हैं एक वर्ताकार मैदान है, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ा लगाने की जो कुल लागत है वो 2640 रुपए है। मतलब अगर आप 1 मीटर का निकालो, 12 रुपए प्रति मीटर 2640 में करते तो 1 मीटर आप कितने में करेंगे, 1 मीटर। आपने कहा सर 1 मीटर का जो वैल्यू आएगा वो सर आएगा 2640/12। क्या ये बात समझ में आई आपको, सर ये 1 मीटर का लग गया, तो 1 मीटर में आप कितने रुपए का बाड़ा लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर, मतलब आप ये समझिएगा, सॉरी 1 मीटर आप कितने में बाड़ा लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24 होते हैं, और 12 चौक दोस्तों नहीं, 5 चौक 12 36, अरे 12 दूनी 24, कितने बचे भाई 2, और 12 दूनी 24 है ना, 12 दूनी 24, तो 220 मीटर है, मतलब 220 मीटर आप एक्चुअली में लगा पाएंगे। तो ये मीटर ना होकर दोस्तों इसकी रेडियस आ गई, कह रहा है रेडियस नहीं, सॉरी सरकमफ्रेंस आ गई, है ना, यही तो
भाई सरकमफ्रेंस आई ना, परिधि, क्योंकि आप जो बाड़ा लगाओगे ना, बाड़ा आप बाहरी की तरफ तो लगाओगे ना, इधर इधर ही तो बाड़ा लगाओगे ये, तो ये क्या है सर, इसकी परिधि है। तो परिधि कितनी है सर, 220 मीटर। तो बस जी यहां पर हमने कहा सर इसका मतलब ये 2 पाई आर जो है ये 220 है, ये जो 2 पाई आर है बेटा ये 220 है। यहां से आर का वैल्यू भाई हमारा निकल जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू मेरे भाई यहां से निकल आएगा। आइए सर आर का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 गुणा मेरे भाई यहां से कितना आया 22/7, और यहां से कितना आया आर, और यहां से कितना आया 220। बस आर का वैल्यू जहां निकल जाएगा काम खत्म हो जाएगा भाई, ये कट गया 10 बार, है ना, और 2 पंजे 10, तो आर बराबर आ गया दोस्तों 35। आर बराबर कितना आ गया 35। अब बता यार कोई बच्चा है जो नहीं निकाल पाए, है ना, तो बस 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 110 मेरे भाई हमारा क्या आ गया। अरे कहाँ गलती कर दी है, मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है 22/7 गुणा 35 ही आ रहा है यार, कहाँ गलती करना है, देखो बेटा पाई आर स्क्वायर है ना गुरुजी, पाई आर स्क्वायर गुणा 35 और करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं भाई, हो जाती है कभी कभार गलतियां, ठीक है 35। तो 500 जीरो कहाँ है, एक में ही है भाई, 3850 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो देखो इकाई के अंक से हमने इसको सोल्व कर लिया, है ना, 3850, क्योंकि जीरो जो मिल रहा है मेरे भाई वो इसी में मिल रहा है 3850 में, ठीक है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। तो ऐसे सवाल भी भाई बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, इसलिए ऐसे सवालों की आदत आपको बनानी पड़ेगी, चाहे आप यहां से बनाएं चाहे आप कहीं और से बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और कल प्यारे बच्चे देखिए सर्कल भी आपका कंप्लीट हो गया, तो 2D आपका कंप्लीटली हो जाता है। कल जो आपको मैं मिलूंगा दोस्तों 3D का पहला दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, है ना, तो बहुत प्यार से भाई चलना। चलिए नेक्स्ट, लेकिन कल तो यार संडे है ना, तो संडे की तो छुट्टी रहेगी आपकी, है ना, तो मंडे से जो है दोस्तों हम क्या स्टार्ट करेंगे, 3D सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। मेंसुरेशन का 2D मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। समबहुभुज है भाई वो इतना नहीं पूछा जाएगा, वो ज्योमेट्री में या किसी कोऑर्डिनेट वगैरह में करा दूंगा, इसमें नहीं आएगा, आएगा कह रहे, लेकिन आएगा तो मैं वैसे भी रफली करा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो इन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अभी भाई इस टाइप का सवाल कराया था, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, भैया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त हैं, लाइक दिस, ऐसे बाहर से स्पर्श करते हैं, ऐसे एक दूसरे को, भाई समझ में आई ना बात, ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है भाई, ये बहुत प्यार से समझ लेना। सवाल ऐसे ना बहुत ज्यादा मोस्ट है, और इसलिए मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि बार बार सवाल आए हैं भाई। आपसे कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त, बेटा ये 3-3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये जो है 3-3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। यार एक बात बताओ, अगर ये 3-3 तो ये कंप्लीटली 6 हो गया, है ना भाई। यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो 3 है, ये भी 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 3 है, तो ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ये मैंने सी मान लिया, ये मैंने डी मान लिया, तो ये कंप्लीटली जो हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया, 3 और 3 6, ये भी कितनी होगी दोस्तों 6, ये भी कितनी होगी 6, और ये भी कितनी होगी 6 होगी। पहले बताओ ये बात समझ में आई ना। अब जब सब कुछ बराबर है तो दोस्तों एक वर्ग नहीं बन गया, आपने कहा सर ये तो वर्ग बन गया। कह रहा है एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। भाई घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल लाइक दिस, ये जो चारों वृत्तों से घिरा, और कह रहा है ना घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाला। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया तो अभी मैंने भाई कराया था, तो वह समबाहु बन रहा था, समबाहु के त्रिभुज में से हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर दिया था। सेम इसमें करना है भाई, आप भी करके दिखाओ जरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है भाई आपका, जी कितना आपका आ रहा है। फिर हम लोग, मैंने आपको बता दिया बेटा, वर्ग के एरिया में से त्रिज्याखंड के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दे मेरे शेर, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। त्रिज्याखंड के एरिया को क्या कर दे, माइनस कर दे, हाँ आइए सर समझते हैं। तो मैंने कहा देख एक बात बता, वर्ग का एरिया में से, मैंने कहा एरिया अगर निकालना ना घिरे हुए पार्ट का एरिया, तो आप, मैंने अभी आपको बताया बेटा वर्ग के एरिया में से क्या माइनस कर दो, त्रिज्याखंड का एरिया, है ना, बहुत बढ़िया सर। तो मैंने कहा वर्ग का एरिया क्या होता है, आपने कहा सर आर स्क्वायर होता है ना, तो 3 तिया सर ये तो 9 ही हो जाएगा। 9 कहां है, अरे यार ये यहीं से भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, पता है ये यहीं से भी सोल्व हो गया, 9 केवल एक में ही आ रहा है, लेकिन चलो फिर भी हम सोल्व करेंगे भाई, फिर भी हम सोल्व करेंगे यार। ये तो एक 9 लिखते साथ क्वेश्चन सोल्व हो गया, देख रहे हैं आप, लेकिन फिर भी हम सोल्व करेंगे। 9 माइनस त्रिज्याखंड का एरिया क्या होता है सर, आपने कहा सर त्रिज्याखंड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन बेटा ये तो एक का होता है, हमारे पास कितने 1 2 3 4 त्रिज्याखंड है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा सर, तो 4 9 36 हो जाएंगे सर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई का वैल्यू बेटा 22/7, बहुत बढ़िया गुरुजी, है ना, 4 9 36 90 बार जाएगा ना, 4 9 36, ठीक है। पाई आर 22/7 गुणा आर का वैल्यू कितना है सर, अब आर का वैल्यू जो बेटा 3 है, तो 3 तिया 9, बहुत बढ़िया सर। थीटा का वैल्यू भाई कोई भी बता देगा सर, 90 होता है स्क्वायर में, 90, और बेटा कितना सर 90, बस जी 90 से 90 चला जाएगा। अब देखो भाई ये कितना आया सर 22/7, आर 3 तिया 9, ठीक है 4 4, ठीक है, तो 9 दूनी 18, बहुत बढ़िया गुरुजी। अच्छा पाई में तो आंसर देना है, तो पाई तो रहने दो बेटा, पाई तो रहने ही दो, पाई में तो आंसर देना है ना मैं,
तो इस बड़े वाले एरिया में से भाई इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं है, अभी बाद में कर लेंगे उसको एडजस्टमेंट, इस बात को समझेगा। तो भाई पाई में तो आंसर देना है ना मैं, तो 9 माइनस दोस्तों पाई यहां पर रहेगा, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 तिया 9, थीटा का वैल्यू 90 और अपॉन दोस्तों कितना, अपॉन तो कुछ है ही नहीं 90 है, तो 90 से 90 चला गया। अब एक्चुअल में जो आपका बचा यहां पर, यहां बचा 9 माइनस 9 पाई। अब ये बात ईमानदारी से बता, 9 में यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, है ना, ऐसे कॉमन नहीं आएगा भाई, यहां से 9 9 81, हाँ डायरेक्टली काट लेते तो ज्यादा अच्छा था। गलती कहां कर रहे हैं भाई, एक बार फिर से समझ लो, जल्दबाजी में जबरदस्ती गलती का एरिया बढ़ जाता है और तो कुछ नहीं होता। देखो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया लेकिन फिर भी गलत हो रहा है भाई, क्या करेंगे हम, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या भाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब ओहो 9 नहीं आएगा, 3 तिया 9 बेटा स्क्वायर जो है 6 है, 6 यहां से यहां तक की जो भुजा है 6 है, तो एक्चुअल में स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे त्रिज्या खंड का एरिया। देखो कितनी बड़ी गलती हो रही थी, इस बात को समझ लेना भाई। तो भाई स्क्वायर का एरिया होता है 6 का स्क्वायर और मैं कर रहा था 3, तो 3 मान के करूंगा तो ये तो यहीं तक निकलेगा ना, पूरी भुजा तो दोस्तों 6 है ना, और त्रिज्या खंड का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और भाई कितने का भाई 4 का। हो जाती है यार जल्दबाजी में, क्योंकि ये सब चीजें ना कोई रटी उटी हुई नहीं है बेटा, ये चीजें अभी मैं कर रहा हूं आपके साथ, मैं ये नहीं है कि हाँ अभी घर पे मैं क्वेश्चन को सोल्व करके लाता हूँ फिर नहीं भैया अपने साथ आपके। तो यहाँ कितना आ गया 36 माइनस, अब दोस्तों पाई में आंसर देना ही है, आर का वैल्यू कितना है, अब देखो आर का वैल्यू बेटा यहां से यहां तक है केवल, ये त्रिज्या खंड है ना, तो 3 तिया 9 और थीटा का वैल्यू 90, और ये भाई इससे काट दो ये जट जाएगा 90 बार, बहुत बढ़िया। अब आ जाएगा आंसर, देखो 90 से 90 चला गया, आपने कहा सर ये हो गया 36 माइनस 9 पाई, और भाई साहब 9 में कॉमन ले लूंगा तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 4 माइनस पाई हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो वैसे भी हमारा तो ये शुरू में ही मिल गया था जैसे ही हमने 9 लिखा था, लेकिन फिर भी भाई हमें आंसर तो यहीं पर भी देना है, ठीक है ना, आंसर तो हमें शुरू में मिल गया था लेकिन फिर भी हमें करना है। तो ऐसे सवाल भाई बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसलिए प्लीज ऐसे सवालों की आप आदत डालिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, और बहुत प्यार से भाई अगला, अब वाह 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 वाह, ये सवाल भाई मैं दिल से चाहता था कि ऐसा सवाल एक मैं आपको दूं, क्योंकि ये सवाल भाई बहुत ज्यादा देखने को मिला है हर एक, मतलब मैं कहूंगा ज्यादातर एग्जाम में भाई ये बड़ा फेमस सवाल है भाई, और ऐसे सवालों की आपको आदत डालनी पड़ेगी। कह रहा निम्नलिखित आकृति में ओईडी ओबीए केंद्र ओ वाले वृत्त के क्षेत्र हैं, बेटा ओबीडी ओईए केंद्र वाले सांकित भाग का क्षेत्र, मतलब इस वाले का एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, यार आप कहेंगे सर ये त्रिज्या खंड नहीं है अगर मैं आपको ऐसे बना दूं, देखो हाँ आप कहेंगे यार गुरुजी सही कह रहे हो आप, ये त्रिज्या खंड, और बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड को अगर मैं माइनस कर दूंगा सर हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा भाई, बड़े वाले त्रिज्या खंड की मैं रेडियस आर मान लेता हूं, तो जो कि है ये आर और ये है दोस्तों छोटी आर, तो मैंने कहा बड़े वाले त्रिज्या खंड का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और छोटे वाले का एरिया कितना होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस जी सोल्व कर दो, आंसर आपके हाथ में है। मैंने कहा पाई पाई में आंसर नहीं देना तो यहीं पर सोल्व करते चलेंगे भैया, तो एक काम करते ना, पाई गुणा 1/360 और गुणा थीटा, थीटा कितना भैया 45, इनको भैया मैंने बाहर ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बचा, यहां से बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस जी अब सोल्व करो, अब सोल्व करो मेरे भाई आप, तो आप कहेंगे पाई का वैल्यू होता है सर 22/7, बहुत बढ़िया, और सर यहां से आएगा 1/360, और थीटा का वैल्यू कितना है गुरुजी 45, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है, आर भाई 4 चौक 16 और 3 तिया 9, क्योंकि बड़ी आर जो है 4 है और छोटी आर कितनी है 3, तो 16 में से 9 गया कितने बचे भाई, तो यहां से आप कहेंगे 7 ही बचे, है ना, तो 7 यहां से बचे कितने 7, तो 7 से तो ये वाला 7 गायब हुआ, बहुत बढ़िया सर। अब क्या हुआ सर, अब केवल यही बचा, इसको सोल्व कर लो भैया, आंसर आपके हाथ में। मैंने कहा किससे काटें, 2 से ही काट लो सर, और तो किसी से नहीं कटेगा, 2 1 ना 2 2 1 ना 2 और 2, ये कितनी बार भाई 18 दूनी 36 180 बार, है ना। अब किससे कट सकता है सर, 11 ऊपर आना चाहिए, तो 11 तो सभी में ऊपर है सर, तो 45 से काट के देखो भाई, 45 5 चौक 20 और 4 चौक, हाँ बिल्कुल भाई कट गया ये 4 बार, कट गया ये 4 बार भाई, आप देख लीजिए 4 पंजे 20 4 चौक 16 17 18 भाई, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया दोस्तों 11/4 आ गया, हमारा राइट आंसर कितना आ गया मेरे भाई 11/4, मतलब चौथा ऑप्शन। तो ऐसे सवाल भी भाई आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो और ये हल्के सवाल मत समझना बेटा, ये हल्के तब आपको लग रहे हैं क्योंकि आपने ये सब चीजें कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल, अच्छा और है कुछ नहीं, यही है। चलिए इस सवाल को मैं होमवर्क देता हूं, और यार देखो भाई प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है
ये जो होमवर्क है ना, ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका क्वेश्चन का आंसर प्लीज यार कमेंट बॉक्स में देना, है ना, व्हाट्सएप वगैरह पे मत देना, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बताऊंगा और उस चीज को ना समझ लेना कि कैसे कैसे अगर क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है, ठीक है। इसे होमवर्क दे रहा हूं भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इसका आंसर चाहिए चाहिए। एक काम और करता हूं भाई, इसमें ऑप्शन गलत था तो मैं यहाँ जीरो और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, तो ये 5000 और 4000 मैंने कर दिए हैं, ठीक है। अब आप राइट आंसर इसका देना। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजों की तरफ लेके चलता हूं जहां की आपको समझने वाली बातें भी हैं वो, और मजा भी आएगा आपको थोड़ा सा समझने में, जब अगर आप इतना ही देख चुके हैं। और इसको बार बार भाई याद रखना ताकि चीजें सही तरीके से चलती रहें। देखो भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि मान लो जैसे कि आपसे कहे ना कि 2D फिगर आप पढ़ रहे हैं, और 2D में दोस्तों किसी चीज से, जैसे एक वायर है, वायर को पिघलाकर दोस्तों उसका क्या बना दिया मैंने, स्क्वायर बना दिया इस तरह से, है ना, या आयत बना दिया इस तरह से, आपसे कहेगा ये स्क्वायर बना लेते हैं। तो वायर था, वायर को पिघलाकर आपने क्या बना दिया, उसका एक स्क्वायर बना दिया इस टाइप से। तो आपसे कहेगा भैया इसका कुछ भी हो बताओ। तो कभी भी जब भी कोई आकृति दूसरे आकृति में 2D में कन्वर्ट हो, है ना, 2D में क्या हो दोस्तों, कन्वर्ट हो, मैं आपसे ये बात लिखवा देता हूं, अभी एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, कन्वर्ट हो, तो हमेशा ध्यान रखना, तो हमेशा परिमाप बराबर होगा। तो हमेशा क्या बराबर होगा दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, परिमाप बराबर होगा, है ना, परिमाप बराबर होगा। कब कब होगा दोस्तों परिमाप बराबर, जब कोई आकृति चेंज होकर दूसरी आकृति में जाएगी, ठीक है। जैसे वायर थी उसका स्क्वायर बना दिया, तो हमेशा ध्यान रखना भाई क्या बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा। चलो इसको पहले आप लिख लो कि जब भी कोई 2D में आकृति कन्वर्ट होती है दूसरी आकृति में, तो मेरे भाई उसका हमेशा परिमाप बराबर होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लिख के ही करा देता हूं ताकि कोई टेंशन ना हो। चलिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लिख ही लो बेटा, एक मिनट बस, मेरे को एक मिनट देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन लिखने से ना आपको पढ़ने का भी और मजा आता है। कह रहा है एक तार वृत्त के आकार में है भाई, लिखेगा एक तार वृत्त के आकार में है, एक तार वृत्त के आकार में है, ठीक है सर। एक तार वृत्त के आकार में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तार वृत्त के आकार में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है मेरे भाई, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, ठीक है सर। एक तार क्या है दोस्तों, वृत्त के आकार में जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर आयत के आकार में लाया जाता है। मतलब उस तार को मोड़ा गया है तो इसको मोड़कर आयत के आकार में लाया जाता है। आयत के आकार में दोस्तों क्या होता है, लाया जाता है, ठीक है सर। क्वेश्चन को लिख लेना, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। कह रहा है एक तार वृत्त के आकार में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इसको मोड़कर आयत के आकार में लाया जाता है, जिससे इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 6:5 हो जाता है भाई, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जिससे इसकी लंबाई व चौड़ाई, ठीक है, का रेशियो मतलब अनुपात जो हो जाता है मेरे भाई, वो कितना हो जाता है, आपसे कह रहा है 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। आपसे पूछ रहा है लंबाई तथा चौड़ाई बताइएगा, तो मेरे भाई उस आयत की क्या बताओ, लंबाई तथा चौड़ाई। तो ऐसे सवाल भी भाई आएंगे जहां पर कन्वर्ट होने वाले क्वेश्चन आ जाए। तो जब भी कोई चीज कन्वर्ट होती है, मैंने आपसे कहा बेटा उनकी परिमाप बराबर होता है, बस इतनी बात ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा है, कुछ भी इतनी भारी डिटेल्ड वाइज क्वेश्चन नहीं है। करेक्ट तार है जो कि वृत्त के बराबर है, इसको मोड़ा गया है मेरे भाई, और एक क्या बनाया गया दोस्तों, एक आप करिएगा कि एक आयत के आकार में लाया गया है, ठीक है सर। तो मान लीजिएगा आयत के आकार है जिसको ये 6x है, और ये दोस्तों क्या है इसकी 5x है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है सर। ये हमें बताना, तो x का वैल्यू अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा इन दोनों में जो कन्वर्ट होगा दोस्तों परिमाप, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2πr, है ना, और इसका सर हो जाएगा 2 ब्रैकेट 6x प्लस 5x। भाई 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो मैंने कहा 2 गुणा दोस्तों 22/7, और सर रेडियस कितनी है इसकी, आप कहेंगे सर 42 मीटर है, रेडियस कितनी है सर 42। तो बस परिमाप बराबर करना भाई, कभी भी अगर 6 5 11, तो 11x गुणा 2, बहुत बढ़िया सर, 2 से 2 चला जाएगा, और 11 दूनी 22 चला जाएगा, और 7 छंग 42, और 6 दूनी 12। तो दोस्तों x का वैल्यू जो आया वो 12 आया। अगर x का वैल्यू 12 आया
तो मेरे भाई आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पता है क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भैया इसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो लंबाई कितनी जाएगी भाई 6 गुना 12 है ना, 12 छंग भाई बोलो 6 दूनी 12, 6 गुना 6 एक साथ 72 और मेरे भाई 6 पंजे दोस्तों ये हो गए कितने 30। तो भाई 72 और 30 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, अरे 12 पंजे 30 होते हैं क्या, 12 पंजे 60 ना लाए यार, यार बुद्धि पता नहीं कहाँ है, 12 पंजे 60 तो 12 छंग 30 बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, मतलब लेवल देख रहे हैं आप कैलकुलेशन का है, मूर्ख भी हंस देगा, तो कोई बात नहीं है हो जाता। तो मैंने आपसे क्या बताया भाई, हमेशा ध्यान रखना बेटा परिमाप बराबर करना, जब भी दो आकृतियों को क्या करना हो, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जब भी कोई चीज किसी से कन्वर्ट हो रही हो, जैसे मान लीजिएगा अभी मैं आपको आगे भी कराऊंगा, जैसे सर्कल स्क्वायर हो, स्क्वायर से वो आयत बन रहा हो, तो भी प्यारे बच्चे क्या होगा, परिमाप ही बराबर होगा। कोई भी चीज जब कन्वर्ट होगी उसका परिमाप ही बराबर होता है, इतनी बात ध्यान रखना। क्वेश्चन भी मैंने इसलिए आपको ही करा दिया कि कभी आपको ऐसा आ जाए 2D में परिमाप बराबर होता है, 3D में क्या होता है, ये बात हमारी बात की है। क्लियर, चलिए अब दूसरी बात भाई, कल से हम जो पढ़ेंगे वो दोस्तों मेंसुरेशन का 3D स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, 3D। और 3D में क्या क्या पढ़ना है भाई, मैं फिर से बता देता हूं बेटा, घन पढ़ेंगे आप, है ना, फिर क्या पढ़ेंगे सर, घनाव पढ़ेंगे आप, फिर क्या पढ़ेंगे सर आप, बेलन पढ़ेंगे आप, है ना, बेलन, फिर क्या पढ़ेंगे सर आप, शंकु पढ़ेंगे आप, बहुत बढ़िया गुरुजी, फिर क्या पढ़ेंगे आप गुरुजी, गोला पढ़ेंगे आप। ठीक है, वैसे तो प्रिज्म और पिरामिड भी होता है, तो मैं पढ़ा दूंगा, वैसे क्वेश्चन आते हैं यार, क्यों नहीं आते हैं, प्रिज्म और पिरामिड भी होता है, समचतुष्फलक भी होता है, तो ये सब चीजें। जबकि 2D का अभी हमारा समबाहुभुज रहता है, लेकिन समबाहुभुज सब लोग कर देंगे, इतनी कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आप जो क्वेश्चन मैंने आंसर दिया उसका करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम भाई कल करेंगे कौन कौन से, घन, घनाव, बेलन, शंकु और गोला। चलिए तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रोकते हैं, अब आप रीजनिंग में चलेंगे, और रीजनिंग में जो चल रहा है दोस्तों, आज मैथमेटिकल वेन डायग्राम स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा दोस्तों, मैथमेटिकल वेन डायग्राम, तो प्लीज इसको जरूर देखें रीजनिंग में जाके, है ना। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, और आप डेली बने रहें, ये 12 बजे भाई आपकी क्लास होती है, और 12 बजे आप आराम से इस क्लास को देखें। जय हिंद।